बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। कल हम चाय पी रहे थे, दोस्त ने बात की, रिज़ल्ट आने के बाद की बात है ये कि मेरा दोस्त पास हो गया और इसने सिर्फ 2-2.5 महीने में तैयारी की CSS की। मुझे बहुत हंसी आ रही थी। हम कितने मासूम लोग हैं पाकिस्तानी, जल्दी में हम यकीन कर लेते हैं। अगर दोस्त ने कहा मुझे कि यार मैंने कोई 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में तैयारी की है और आपने यकीन मान लिया इस बात के ऊपर। और पहले भी हमने सुना कई मरतबा डिफरेंट जो CSS क्वालिफाई करते हैं। एक्चुअली बात यह है कि हम लोग बहुत ही इमोशनल हैं, पाकिस्तानी लोग जज्बाती हैं बहुत ज़्यादा। एक CSS जिसने क्वालिफाई किया और उसको डिज़ायर्ड ग्रुप में उसकी एलोकेशन हो गई, तो अब एक सेमिनार हुआ। उस सेमिनार के अंदर अगर वो 100 झूठ बोल देगा ना, 100 झूठ बोले, अगर वो ये कह दे मैं 20 घंटे पढ़ता था, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, वो वाकई 20 घंटे पढ़ता था और इसलिए इसने पास किया CSS। क्या बात है, हम भी ऐसा करेंगे, अभी 20 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अरे यार ये पागलपन है। 20 घंटा पढ़ेगा, कब सोएगा, कब आराम करेगा, कब खाना खाएगा, ये बस बातें हैं। और हम बस इसके ऊपर यकीन कर लेते हैं जल्दी में आकर कि यार ये देखो इसका एलोकेशन हुआ पास के अंदर PSP, तो ये शायद सही बोल रहा है, क्वालिफाइड है ये। अरे सही नहीं बोल रहा है वो, थोड़ा आपके पास माइंड भी है, थोड़ा आप अकल से काम लें। या अगर किसी और एक CSS ऑफिसर ने ये कह दिया अरे यार CSS को लाइट लो, कोई मसला ही नहीं है, मैं पढ़ता था कोई दिन में आधा घंटा या 1 घंटा, 1 घंटा ज़्यादा है, एंजॉय करो, म्यूज़िक सुनो, ड्रामा देखो, परिजाद, खुदा और मोहब्बत, ये है वो, इस लिहाज से इंडियन फिल्म देखो, आप एंजॉय करो, क्रिकेट खेलो, 1 घंटा पढ़ो। फिर आप कहेंगे हाँ यार ये सही कर रहा है, वाकई वंडरफुल, एंजॉय करेंगे लाइफ को, टेंशन फ्री होनी चाहिए हमें, बस जब दिल करे किताब खोलो, 1 घंटा काफ़ी है। फिर उसके ऊपर भी आप यकीन कर लेंगे जल्दी में। थोड़ा खुद का दिमाग इसको यूटिलाइज करें प्लीज़। और अगर किसी ने यह कह दिया कि CSS तो कोई मसला है ही नहीं, 2 महीने का काम है, 3 महीने का काम है, कहेंगे यार हाँ बिल्कुल सही, इजी, सही बोल रहा है ये, CSS बस 2 महीने का काम है, ये 3 महीने बस स्मार्ट वर्क करो, बहुत इजी है ये। तो हम लोग कितने मासूम हैं, हम लोग जल्दी में यकीन कर लेते हैं। और अगर बेचारा एक बंदा वो फेल है किसी एक सब्जेक्ट के अंदर, उसकी एलोकेशन नहीं हुई, अगर वो, मैं कह रहा हूं बेचारा कितना भी सच बोलेगा ना, यकीन आप नहीं करेंगे, अरे यार छोड़, खुद फेल है ये खुद रह गया लोकेशन के अंदर, ये क्या बताएगा आपको। अरे ज़रा सुनो उसकी बात आप लोग लाजमी, जो क्वालिफाई जिसने किया है, जिसकी एलोकेशन हो गई है, वो जो कह रहा है कि मैंने 3 महीने में तैयारी की, किसी ने कहा कि मैं कोई 1 घंटा डेली पढ़ता था, फिर किसी ने कहा कि नहीं 18, 19, 20 घंटे पढ़ना चाहिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं। वो ये भी ठीक नहीं कह रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं आपके साथ। आपके पास माइंड है, ज़रा उसको भी आप लाजमी यूटिलाइज करें। तो मैं बात ये कह रहा था, तो दूसरे ने मुझे कहा कि अकरम भाई मेरा दोस्त है, मैं इसको जानता हूँ, उसने कहा कि मैंने 2.5 महीने में तैयारी की एंड क्वालिफाइड CSS और उसकी कल एलोकेशन हो गई है। डज इट मेक सेंस? क्या कोई 2, 2.5, 3 महीने में तैयारी कर सकता है CSS का? बिल्कुल भी नहीं, है इम्पॉसिबल है ये करना। ये सिर्फ आपको लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, नेम फेम हासिल करने के लिए आपके पास माइंडसेट है। मैंने पहले भी कहा, 2 मरतबा मैंने वीडियोस बनाए थे, मैंने पहले भी कहा कि देखिए ज़रा, अगर आपको करना है CSS, आप अपने बच्चे को, अपने भाई को, किसी को भी जिसको आप गाइड करना चाहते हैं, क्लास मैट्रिक से ही उसको आप लगा लें, 9th मैट्रिक से ही उसको आप बता दें कि यार आपको करना है CSS और कुछ भी नहीं। और मैट्रिक क्लास से ही उसको कोई फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये ना पढ़ाएं, उसको पढ़ें वर्ल्ड मैप, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, IR, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश।
इंग्लिश लिटरेचर नहीं, जो हम पढ़ते हैं इंग्लिश, ये जो हिस्ट्री है, नावल, ड्रामा, पोइट्री, ये नहीं। इंग्लिश सिंपल जो राइटिंग स्किल में आपको काम आए, ग्रामर, राइटिंग स्किल को किस तरह हम डेवलप करें, इंप्रूव करें, ये इंग्लिश को। उसके अलावा इंटर के बाद जब वो बच्चा इंटर पास करे, उसको फिर आप एक ऐसे डिसिप्लिन में एडमिट करवाएं यूनिवर्सिटी के अंदर, उसका डिग्री भी हो जाए और उसकी जो है वहाँ पर तैयारी भी शुरू हो सीएसएस के लिए। यानी कि उसका जो डिग्री है, चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे वो मास्टर करे, वो हो या पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो वहाँ से ही वो आपको फिर जो है सपोर्ट करेंगे आगे सीएसएस के लिए भी। तो ये जो कहते हैं ना कि मैंने 2 महीने 3 महीने, एक्चुअली अगर ये कुछ इस तरह का भी है, इनको पेरेंट्स पढ़ाते हैं क्लास 9th मैट्रिक से लेकर, बच्चा आपको पढ़ना है इस्लामियात, वो कंपलसरी है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जियोग्राफी और इंग्लिश, 10 फर्स्ट ईयर इंटर, फिर उसने डिग्री भी की कुछ इस ऐसे एक जो है डिसिप्लिन के अंदर, एक जो है सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो आईआर हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जो आगे उसको काम आते हैं सीएसएस के अंदर। तो उसका प्रिपरेशन शुरू हो गया था क्लास 9th मैट्रिक के अंदर ही एक्चुअली। बस वो वेट कर रहा था कि बस मैं फॉर्म फिल करूं और मैं अपीयर हो जाऊं। तो ये कहना, और हमारे माशरे में ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनको प्रॉपर एक अवेयरनेस मिल जाता है जल्दी में, वरना तकरीबन 95%, उससे भी ज़्यादा 98% हमारे माशरे में क्या है, या हम पहले बनेंगे डॉक्टर, जो हमारा पेरेंट्स हमें फोर्स करते हैं, या हम बन गए डॉक्टर्स, या हम बन गए इंजीनियर्स। अभी आपने एमबीबीएस कर ली, जॉब नहीं है, घर बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा, यार अब मुझे करना है सीएसएस। या आप बन गए इंजीनियर, सिविल में, मैकेनिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अब आप घर बैठे हैं, यार कुछ नहीं है, मुझे करना है सीएसएस। अब जो आपने पहले पढ़ाई नहीं है, करंट अफेयर्स क्या है, आईआर क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, इंग्लिश क्या है, अब आपके लिए तो एक जायंटिक टास्क है, बहुत बड़ा सा एक जो है ना हेवी टास्क है आपके लिए। तो ये जो हमारे इंजीनियर्स भाई हैं, डॉक्टर्स हैं, ये फिर डबल जीरो से इनको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लास 6 7 का जो है एसएसटी, फिर 9th मैट्रिक का, फर्स्ट ईयर इंटर का जो है पाकिस्तान स्टडी, अब इनके लिए तो भाई 2 साल भी बहुत कम हैं। ये जो आप कहते हैं 2-2.5 महीना, सरासर गलत बात है ये। किसी को अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए मैट्रिक से लेकर, तो वो जल्दी क्वालिफाई कर सकता है। तो इसका मतलब है उसकी जो प्रिपरेशन है वो वहां से शुरू हो गई है। हम यहां पर क्या करते हैं, मैंने एमए की, मैंने कोई डिग्री की इंजीनियरिंग, मुझे अभी भी नहीं पता कि हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। 98% हमारे माशरे में ऐसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एस्पायरेंट सीएसएस के हैं, डिग्री करने के बाद उनको यह नहीं पता कि किस तरह हम पैराग्राफ लिखें। ऐसे दूर की बात है, ऐसे को आप छोड़ दो, पहले उनको यह नहीं पता कि कश्मीर डिस्प्यूट क्या है, पाकिस्तान की जो लोकेशन है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, साउथ एशिया में कौन से कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशंस का मतलब क्या है, उसको क्यों बनाया गया, उनको यह नहीं पता। अब उन विचारों के लिए तो भाई 2-3 महीने क्या 2 साल भी बहुत कम है। तो ये जो अफवाह हैं, ये जो रमर्स हैं, जो हम बातें सुनते हैं कि 2-2.5 महीने में सीएसएस की तैयारी, या मैं 18-20 घंटे पढ़ता था, ये बात सरासर गलत है। या जो ये कहे आपको कि मैंने पढ़ा 1 घंटा, वो भी झूठ बोल रहा होगा। प्रॉपर स्टडी करने के लिए आपके पास 6 से 7 घंटे चाहिए। अगर आपने प्रॉपर अंदाज में, सही माना में 6-7 घंटे आपने स्टडी की है, तो यू कैन इजीली क्वालिफाई सीएसएस। ये काफ़ी है, ये फेयर स्टडी है। और स्टडी आपको ये नहीं कि किताब खुला हुआ है, मोबाइल हाथ में है, अब किताब खुला हुआ है, व्हाट्सएप चला रहे हैं, बार बार देख रहे हैं फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, किसी ने मेरे पिक्चर को लाइक किया, किसी ने कमेंट किया, जानू आज कहाँ है, ऑनलाइन आ गई नहीं हुई, ये इससे नहीं होगा। तो ये बिल्कुल आप इस बात को छोड़ दें। ये जो लड़कियां वगैरह चक्कर में, अगर आप प्रॉपर अंदाज में तवज्जो के साथ पढ़ना चाहते हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो 6 से 7 घंटे बहुत ज़्यादा स्टडी करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
स्टेबल अल्लाह हाफिज़।